हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे होम साइंस का मॉडल पेपर। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे चैनल की नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं होम साइंस का मॉडल पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, पारस्परिक भारतीय परिवार की विशेषता है। तो पारस्परिक जो भारतीय परिवार की विशेषता है, उसमें संस्कारों व आदर्शों को प्राथमिकता दी जाती है, ये कथन सही है। संयुक्त परिवार प्रणाली होती है, ये भी सही है। और पितृसत्तात्मक परिवार होता है, ये भी सही है। तो उपयुक्त इसका आंसर सभी होगा। बालक के संवेगों की विशेषता नहीं है। तो बालक के संवेगों की विशेषता क्या नहीं है? संवेगों का बार बार प्रकटीकरण, ये विशेषता है। संवेगों में शीघ्रता, ये भी उसकी विशेषता है बालक की। संवेगों में उग्रता, ये भी बालक के संवेगों की विशेषता है। बट संवेगों की स्थायी प्रकृति, ये जो है संवेगों की विशेषता नहीं होती है। संवेग होते क्या है? संवेग जैसे फ्रस्ट्रेशन हुआ, या बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं किसी चीज़ के लिए, या नर्वस फील कर रहे हैं, या सैड हैं, या जेलसी जो देखी जाती है, या वरी बहुत चिंता कर रहे हैं, या एंग्री हैं, या एम्बेरस्ड हैं। तो ये सारे संवेग होते हैं। तो ये संवेग जो है क्षणिक होते हैं, मतलब कुछ समय के लिए आते हैं फिर वो चले जाते हैं। तो ये कॉन्टिन्यू स्थायी नहीं होते हैं कि ये हमेशा रहेंगे किसी बच्चे के अंदर। तो यही यहाँ पर कहा गया है कि संवेग जो है वो स्थायी नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा किस प्रकार की पद्धति है? तो जो प्रसार शिक्षा है वो एक व्यवहारिक शिक्षण पद्धति है। जो कि प्रसार शिक्षा में हम किस प्रकार की शिक्षा देते हैं? प्रसार शिक्षा में हम उनकी जो भी समस्याएं रहती हैं उन्हीं के माध्यम से हम उनकी समस्याओं को जो है सॉल्व करते हैं, और उनके जीवन से संबंधित हम उनको शिक्षा देते हैं। जैसे कृषि के क्षेत्र में हम उनको दे रहे हैं, या भोजन का संरक्षण कैसे करते हैं, तो ये सारी चीज़ें, या कोई बीमारी है तो उनसे कैसे दूर की जा सकती है। तो ये सारी शिक्षा जो होती है वो उनके जीवन से संबंधित होती है। तो प्रसार शिक्षा कैसी शिक्षा होती है? ये एक व्यवहारिक शिक्षा होती है। फोर्थ क्वेश्चन है, सांख्यिकी महत्वपूर्ण है। तो सांख्यिकी जो होता है वो राज्य के लिए भी महत्वपूर्ण होती है, अर्थशास्त्र के लिए भी सांख्यिकी इंपॉर्टेंट है, और आर्थिक नियोजन के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। उपयुक्त ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट होती है सांख्यिकी। डायफ्राम क्या होता है? ये एक गर्भ निरोधक दवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ संतान को जन्म देने के लिए उपयुक्त आयु मानी जाती है। तो ये होती है आपकी 18 से 28 ईयर्स मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रोग में रोगी की तिल्ली या प्लीहा जो है वो बढ़ जाती है? तो वो है आपकी मलेरिया में। तो मलेरिया है, या काला ज्वर है, या वायरल हेपेटाइटिस हो गया है, या ट्यूबरक्लोसिस हो गया है। तो ये सारी जो बीमारी होती है उसमें तिल्ली या प्लीहा जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांध्यता के लिए जिम्मेदार हो सकता है। तो बांध्यता के लिए स्त्री या पुरुष में से कोई एक जिम्मेदार हो सकता है। तो इसका आंसर यहाँ पे था डी, कि स्त्री और पुरुष में से कोई भी एक हो सकता है। स्वच्छता का घनिष्ठ संबंध है। तो स्वच्छता का संबंध हमारी हेल्थ से होता है, या स्वास्थ्य से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या शिक्षा या जनसंख्या समस्या से संबंधित ज्ञान के प्रति चेतना है। यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा जो है वो वर्ले सन की है। तो जो सन होते हैं या बेटा जो होता है, उनके अंदर सबसे ज़्यादा चेतना, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं बच्चे जो छोटे होते हैं। तो सन और यहाँ पे चेतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी तथ्यों को देती है। तो ये जो भी हमारे तथ्य होते हैं उनको निश्चित कर देती है, जो कि ये संख्या बताती है। तो संख्या से कोई चीज़ एकदम निश्चित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलन डिजाइन का वह सिद्धांत है जो शांति व संतोष का भाव देता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन क्रेग व रस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया के रोगी के लिए लाभदायक है। तो पीलिया के रोगी के लिए गन्ने का रस जो होता है वो लाभदायक होता है। बाल सुरक्षा का स्वयंसेवी संगठन है। तो ये कौन है? इसमें है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। अब इस समय जो है इमरजेंसी शब्द जो है इसमें से हटा लिया गया है। और ये रेड
क्रॉस सोसाइटी क्या है? ये रेड क्रॉस सोसाइटी जो है ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और जिसका उद्देश्य क्या होता है कि मानव की जो लाइफ है और जो है उसकी हेल्थ को सेफ रखना है। और ये कब इस्टेब्लिश हुई थी? ये 1863 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। और ये क्या कार्य करती है? ये महामारी बीमारी या कोई प्राकृतिक आपदा आ गई है तो उससे लोगों की रक्षा करती है, रेड क्रॉस सोसाइटी। और कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट ये एजुकेशन से संबंधित है, बालिका की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो ये स्विट्जरलैंड में जेनेवा में है। WHO का मुख्यालय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातायन या संवाहन के कृत्रिम साधन है। तो ये जो निर्वातक पंखे होते हैं ये जो है वातायन या संवाहन के कृत्रिम साधन माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्रीटन हार्मोन्स का कार्य क्या होता है? तो इनमें से ये सारे ही कार्य सिक्रीटन के नहीं होते, जैसे हृदय की धड़कन को बढ़ाना तो ये काम नहीं होता है, ना ही अग्नाशय व पित्ताशय को अधिक क्रियाशील बनाना ये भी नहीं होता, जठर रस को उत्तेजित करना ये भी नहीं होता है। तो उपयुक्त में से कोई भी काम ये सिक्रीटन हार्मोन्स का नहीं होता है। तो इसका कार्य क्या होता है? सिक्रीटन हार्मोन्स का जो कार्य होता है वो वृद्धि विकास में सहायता करना व प्रजनन में सहायता करने में ये हार्मोन्स जो है हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऊतक का निर्माण केवल गर्भावस्था में ही होता है? तो इसका आंसर है ए, तंत्रिका ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर में से हानिकारक पदार्थों को छानकर कौन अलग करता है? तो जो वृक्क है, किडनी है, ये जो है अलग करती है हानिकारक पदार्थों को छानकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आय बढ़ने के साथ साथ धनी वर्ग पर किस व्यय का प्रतिशत बढ़ जाता है? तो मनोरंजन, शिक्षा व स्वास्थ्य, इन सभी पर उनके व्यय का प्रतिशत जो होता है वो बढ़ जाता है धनी वर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार विषय का प्रतिपादन हुआ है। तो प्रसार विषय का प्रतिपादन ग्रामीण जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पौष्टिक तत्व जो भोजन में बेकिंग पाउडर मिलाकर पकाने से नष्ट हो जाता है तो वो है प्रोटीन। और बेकिंग सोडा को हम और क्या किस नाम से जानते हैं? इसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्रों का जो प्रमुख कार्य है वो है माता व बच्चों में संक्रामक रोग की रोकथाम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोग किस जीव के द्वारा फैलता है? तो मलेरिया रोग मादा एनाफिलीज मच्छर से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर का सर्वोत्तम उपयोग क्या है? तो बायोगैस बनाना गोबर का सर्वोत्तम उपयोग है। वह हार्मोन्स जो हृदय की धड़कन तथा रक्त के बहाव को बढ़ाता है वो होता है एड्रिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मृत्यु की समस्या का उचित समाधान है स्वास्थ्य घर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के जीवन का मूल आधार है तो वो है केंद्रक। वैसे हर समस्या का समाधान का आंसर हमेशा शिक्षा ही होता है, तो बाल मृत्यु की समस्या का जो उचित समाधान है वो शिक्षा ही होगा, हेल्थ सेंटर नहीं होगा। कोशिका के जीवन का मूल आधार है केंद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रेयान का इतिहास किसने तैयार किया था? तो रेयान का जो इतिहास है वो काउंट हिलेरी डी सार्डोनेट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बचत पत्र किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो राष्ट्रीय बचत पत्र जो है वो पोस्ट ऑफिस के द्वारा जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क की रचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है तो नेफ्रॉन जो है वो वृक्क की रचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। शिशु को पूरक आहार देना चाहिए, शिशु को पूरक आहार 6 माह से देना प्रारंभ कर देना चाहिए। टिटनेस रोग के लिए लगाया जाने वाला टीका है ATS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोज्य पदार्थ को कौन सा जीव नष्ट करता है? तो इसको ईस्ट, मोल्ड, जीवाणु ये सभी जो हैं जीव नष्ट करते हैं भोज्य पदार्थ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम मात्रा में जल शुद्धिकरण के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ उत्तम रहता है? तो क्लोरीन रहता है। वह ब्लीचिंग पाउडर का भी यूज़ होता है, नीला धोता का भी यूज़ होता है। तो यहाँ पे 35 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।